हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस प्यारे से सेशन में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा एनडीए अगर आपका टारगेट है 2024 इंटेक सेकंड कैसे क्रैक किया जाए, बिल्कुल जीरो से लेकर के एकदम आपके आने वाली सभी पड़ावों पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं टाइम टेबल तक की बात मैं आप लोगों के सेशन में करूंगा। आप लोगों ने अगर इतना कर लिया, यानी कि आज से अगर आपने ठाना भी है और आप अगर ऐसा चलते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम फतेह करने की कारगर हो सकते हैं, एग्जाम फतेह कर सकते हैं। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। और अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपको चैलेंज भी दूंगा, उस चैलेंज को, उस टास्क को आपको पूरा करते हुए चलना है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलते हैं। अगर आपका टारगेट है एनडीए 2024 इंटेक सेकंड, फॉर्म आप लोगों ने भर दिए होंगे, फॉर्म फुल हो चुके होंगे आप लोगों को। तो अब जैसे ही आप लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, 1 सितंबर को आपका इसका एग्जाम होने वाला है और आज से मैं बात करता हूं तो 72 डेज ही बाकी है। यूपीएससी एग्जाम अपने आप में कंडक्ट कराता है, डिफेंस का एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है अपने आप में। एग्जाम में मैथ्स को कैसे कवर करें, जीएटी को कैसे कवर करें और इस सबको, इन दोनों को कैसे मैनेज करें, यह बहुत बड़ी बात है। इनको आपस में कैसे तालमेल इनका रखा जाए कि दोनों एग्जाम को क्वालिफाई आप कर सकें, अच्छी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो क्या शेड्यूल रहेगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या क्या मोड हो सकते हैं, कौन सी स्टडी में पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू कैसे हम कर लगा सकते हैं, उन सब चीजों पर मैं आपसे एकदम जीरो से बात करूंगा। क्या प्लानिंग एक रहनी चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट की। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले मोड के बारे में। मोड मतलब आप स्टडी कर रहे हैं उसके 3 मोड हो सकते हैं। आप किसी कोचिंग से तैयारी भी करेंगे तो सबसे पहला ऑफलाइन मोड हो सकता है। अच्छा, ये तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड आप जानते हैं, ऑफलाइन आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी हम भी कराते हैं और भी बहुत सारी कोचिंगें कराती हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ये तैयारी हमसे ही कीजिएगा, पर लेकिन हम भी ये तैयारी कराते हैं। टारगेट जो है, टारगेट बैच इसके लिए रहता है और टारगेट बैच अभी हमारे यहां पर चल रहा है। 3 महीने में पूरा एक बार संपूर्ण सिलेबस हम पूरा तरीके से आप लोगों को कराते हैं। वहां बहुत बेहतर तरीके से विद्यार्थी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन मोड से हमसे जुड़ करके। एक होता है मेरे दोस्तों ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप घर बैठ करके उसी एलएफसी के माध्यम से, लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आपको वो वीडियोस, आपको वो लाइव क्लासेस घर पर मिलती हैं। आप उससे डेली अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक सहारा बहुत जरूरी होता है कि किस माध्यम से पढ़े हम। सबसे पहले मन में क्वेश्चन स्टूडेंट के यही आता है फॉर्म भरते कि अब हम तैयारी कैसे करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, या फिर एक होता है यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे भी हमारी प्रतिदिन क्लास चलती हैं। सुबह 8 बजे वोकेब चल रही है, उसके बाद 9 बजे हमारी फिजिक्स की क्लास हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है, 11 बजते ही जीके की क्लास चल रही है, 4 बजते ही मैथ्स की क्लास चल रही है और इसी बीच 9 बजते ही इंग्लिश की है और 10 बजते ही फिजिक्स की क्लास है। तो ये पूरा एकदम डेली यूट्यूब के माध्यम से भी हम बेहतर पढ़ा रहे हैं। आपको सबसे पहले एक मोड चूज करना होगा, इन तीनों में से कौन से मोड से आप तैयारी करना चाहते हैं, उस पर फुल आपको बिलीव करना है और उस बिलीव के साथ आपको यहां से कंटिन्यू करना है। अगली बात, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसको अंत तक फॉलो करना है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर उसके बाद मैं अगली बात करता हूं यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आपको देखना होगा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में कैलकुलस से कितना क्वेश्चंस में कर पा रहा हूं। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैं कहूं कि मुझे 2D 3D बहुत अच्छे लगते हैं, पर आपको 2D 3D आज तक दिमाग में बैठे ही नहीं है, क्योंकि डेज हमारे पास 72 ही है। जीरो से आप पार्ट नहीं उखाड़ सकते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनसे, उस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ये आपको एग्जाम पैटर्न आपको देख करके और इसको रेक्टिफाई करना होगा कि पहले मेरे लिए ये 10 जोन, ये 15 टॉपिक मेरे लिए रामबाण साबित होंगे और इन 10 से 15 टॉपिक्स को मैं बेहतर तरीके से पढ़ूंगा। ये एकदम सच्चाई है एनडीए की मेरे दोस्तों। अगर आप 40% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप 35% भी मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो पहले आप सिलेबस को आधा कीजिएगा और आधे में इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, कहते हैं ना आदि क्या कहते हैं, आदि छोड़ साजे को धावे, आदि पावे ना साजी धावे। अगर आप आदि को छोड़ करके पूरे की ओर भाग रहे हैं तो वो गड़बड़ है। आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको देखने होंगे कि ये सेक्शन मुझे एग्जाम क्वालिफाई कराने वाले मेरे सेक्शन है, ये मेरे लिए रामबाण साबित होंगे। तो उन सेक्शंस को आपको पहले रेक्टिफाई करना होगा, आपको पहले उनको मार्क करना होगा कि इन टॉपिक्स को पहले मैं कंप्लीट करूंगा, इनका मेरे लिए बहुत शानदार टॉपिक है। किसी को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी तरीके से, ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, किसी को फिजिक्स, और फिजिक्स में भी वो टॉपिक्स आपको एक सिलेबस लेकर के थोड़ा सा आपको सबसे पहला काम उन टॉपिक्स को टिक करना है।
फिर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको 5 ईयर के, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देखना है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। आपको पता लगा कि आप ऐसा टॉपिक पढ़ते हुए जा रहे हैं कि उससे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, आपने 10 दिन दे दिए हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, पर हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपका प्रोडक्टिव नहीं हुआ। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कितने आ रहे हैं उस टॉपिक को ही आपको जोन बनाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी सरसरी नजरों से उसे एक बार देखने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर अब बात आती है दोस्तों, अगर आपने इन सबको छांट लिया है, अपने इंपोर्टेंट जोन को बना लिया है कि ये इंपोर्टेंट जोन ये है मेरे, इन पर मुझे काम करना है, तो फिर आपको एक टारगेट टेबल बनाने की आवश्यकता है। टारगेट टेबल से मतलब है कि टाइम टेबल की जरूरत नहीं है कि इतने बजे मैं जगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये काम किया, फिर इतने बजे से इतने बजे तक काम किया। इंसान है, रोबोट नहीं है। आपको टारगेट डिसाइड करने पड़ेंगे। 7 डे का टारगेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इन 7 डेज में मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनमें डेली ये होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आपको सुबह जगते ही मेडिटेशन। एक स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी चीज है। साथ में ही बॉडी फिटनेस। जब बॉडी फिटनेस के लिए ऐसा नहीं आपको जिम जाना, जिम जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत योगा किया आपने घर पे, जगते ही मेडिटेशन किया, एकदम मन शांत रहेगा आपका याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, आपका मन बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, आपका मन विचलित नहीं होगा। डेली आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद बॉडी फिटनेस के लिए थोड़ा सा, और डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी है। सुबह 1 घंटा आपको इस पूरी प्रोसेस के लिए देना है, जिसमें मेडिटेशन हो, बॉडी फिटनेस के लिए थोड़े से व्यायाम हो गए, वो टहलना भी हो सकता है, और आपके पास फिर साथ में ही न्यूज़पेपर रीडिंग। ये सबसे पहले मैंडेटरी है आपके लिए, ये डेली ही आपको अपने जीवन में लेकर के आना है। ये तीनों पॉइंट आपके जीवन में होने चाहिए। देन उसके बाद आगे स्टार्ट करना है। फिर आपको एक 2 घंटे का कम से कम एक स्लॉट फिक्स कर देना है। ये 2 घंटे का मेरा स्लॉट डेली, 2 घंटे का डेली होना चाहिए। या तो आप उसमें मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप वोकेब पढ़ रहे हैं उस 2 घंटे में, और उसमें आप मैथ्स या फिजिक्स के फॉर्मूले आप देख रहे हैं, या जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। उसमें आपको रिवीजन करना है, सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाना है, रिवाइज करना, डेली रिवाइज करना। फॉर्मूलों के लिए मैथ्स कहते हैं ना, बिना फॉर्मूले के मैथ्स अधूरी है, तो उन फॉर्मूलों को डेली देखना है। वोकेब के बिना इंग्लिश अधूरी है, तो वोकेब पर डेली अपने को चर्चा करनी है। वो डेली आपको ये काम करने ही पड़ेंगे, ये डेली शेड्यूल में। साथ में ही आपका गेटअप जो है, गेटअप से तात्पर्य है आपका जो इंटेंट है, आप में जो पॉजिटिविटी है, वो डेली रहनी चाहिए कि बस मैं इसको करूंगा। साथ में ही जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, आप ऑफलाइन के माध्यम से हैं, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से, उस टॉपिक्स को भी डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से अब आप कितने बजे फ्री होते हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस अगर दिन में है तो आप ये इवनिंग में ये पूरा काम करेंगे, पर ये मॉर्निंग का ही काम है भाई। ये तीनों सेक्शन जो हैं वो मॉर्निंग के रहेंगे। आपकी अगर इवनिंग की क्लास है तो आप मॉर्निंग में स्टडी टाइम दे सकते हैं, या अपने 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं, साथ में ही नई जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ने का टाइम दे सकते हैं। ये पूरा अगर आप 7 डेज फॉलो करते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में मुझसे कहेंगे सर 7 डेज से मैं सबको फॉलो कर रहा हूं। इसी प्रकार से 7 करके आप 10 टाइम यानी कि 70 डेज आप इसको फॉलो कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ध्यान रहे, पहले इंपॉर्टेंट जोन को छांटना है और उसी जोन पर ही काम करना है। एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी प्लानिंग ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी, ये सुनिश्चित है। और आप निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं, ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए। निश्चित रूप से वर्दी आपकी होगी। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में इसी प्रकार से। पर ध्यान रहे आप सभी को, नए वीडियो में मैं तभी आऊंगा जब आपसे पूछूंगा कि क्या रहा भाई आपका, कितना लोग ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद में इसका अगला बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई बेहतर तरीके से निरंतर मेहनत की गई और निरंतर किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है, कभी भी असफल नहीं होता है। अभी आप अगर आपने अपना मोड ज्वाइन कर लिया है, तो मोड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप बिग समर सेल के माध्यम से शानदार बचत और दमदार तैयारी कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप पर अभी 14 से 20 जून तक के लिए सभी कोर्सेज पर 90% का ऑफ चल रहा है, और UC 13 लगा करके एक्स्ट्रा 13% का आप और डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों किसकी, NDA टारगेट या फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इन दोनों का, अगर एयरफोर्स का और NDA का अगर आप महापैक लेना चाहते हैं तो वो भी ऑफ चल रहा है। साथ में ही आप NDA के साथ साथ एयरफोर्स, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होना ही चाहिए और 100% आपका होगा ही होगा। साथ में ही एयरफोर्स के लिए वरदान LFS बैच
ऑनलाइन मोड में LFS बैच हमने लिया है, और LFS बैच में एक्स ग्रुप की तैयारी आप करना चाहते हैं या वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, एक्स वाई बोथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो तीनों ही बैच हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें इस प्रकार से अभी छूट आपके लिए मिल रही है। अगर आप नेवी MR और नेवी SSR की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे LFS जुड़ सकते हैं, उस पर भी अभी अपना बिग समर सेल चल रही है और उसकी प्राइजेस कुछ आपके सामने इस प्रकार है। आप कोस्ट गार्ड DV और कोस्ट गार्ड GD की भी आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो निश्चित रूप से आप आज से ही ये टास्क कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे, एक पॉजिटिविटी आपके मन में आई होगी और निश्चित रूप से आप सफलता की ओर कूच करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। साथ में ही आपके जो भी डिफेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को ये लिंक शेयर कर देनी है, ये वीडियो साझा कर देना है, उन सभी तक ये खबर पहुंचानी है। अच्छा लगे तो सबको बताइएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।